चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रजालम सिंह पटेल प्रहलाद पटेल के भाई हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये ऐसे नेता हैं कि भाजपा खुद इनकी राजनीति खत्म करने के लिए इनको चुनाव मैदान में उतारा कि तुम्हारी औकात हो तो तुम विधानसभा जीत के आओ। कि मध्य प्रदेश की हालात यह है, जिस दिन चुनाव होंगे तो ये जितने भी दिग्गज हैं, केंद्रीय मंत्री हो, महासचिव हो, सारे आप देखना कम से कम 10,000 15,000 बड़े मार्जिन से हारेंगे। इतने बड़े नेता, अरे साहब हमें तो टिकट मिल गया पता ही नहीं है, क्योंकि उनको अपनी औकात पता है कि आप जब वोट मांगने जाओगे तो हम जैसे 10 युवा नहीं 100 युवा घेर के पूछेंगे, विजयवर्गीय जी साहब आप इतने बड़े नेता हो, रोजगार कितने दिलवाए? ये फूल अब मुरझा चुका है, ये फूल बदबू मारने लग गया है। अब हम इस फूल को बदल के कमलनाथ की सरकार लाएंगे। किसी का प्रभाव नहीं हो रहा है, लहर चल रही है कमलनाथ की, किसान कल्याण की, गरीब कल्याण की, बेरोजगारी की समस्या के लिए। भ्रष्टाचार से सारा युवा जो है आंदोलित हो चुका है। मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है। कैसे मुकाबला होगा आप लोगों का उनके साथ? फुस्सी बम है, फुस्सी बम। किसकी? टाइफिस हो जाएगी सबकी, जो आए ना ऊपर से आ रहे हैं ना, ये बौखलाहट है इनकी। इनको लग गया कि हम जा रहे हैं, इसलिए तो मैदान में उतरा। नरेंद्र सिंह तोमर की अरण्या कला में सभा हुई थी केंद्रीय कृषि मंत्री की, कुणाल भाई ने टीन सेट दिए, उसके अंदर सभा करी थी, वो भी भरा नहीं था। अच्छा, केंद्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, कह रहे बड़े नेता हैं। कितने बड़े नेता हैं? क्या बताऊं उनके बारे में, बहुत बड़े नेता है। पश्चिम बंगाल की फिजा खराब करके यहाँ आ गए। कौन? कैलाश विजयवर्गीय। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय नहीं जीतेंगे चुनाव? मेरी बात सुनो, इस बार बड़े बड़े दरख्त गिरने वाले हैं और जड़ से उखड़ने वाले हैं। और सुनो, एक चैलेंज देता हूँ, मोदी और योगी कालापीपल सुजालपुर विधानसभा में घर घर वोट मांग ले, जैसे दिल्ली में मांगे थे ना। डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी इनने दिल्ली में, सारे मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, डोर टू डोर कैंपेनिंग। सुपड़ा साफ कर दिया था, शाहजहांपुर की तीनों सीटें डोर टू डोर कैंपेनिंग कर ले, उसके बाद भी नहीं आ रहे। दिग्गजों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा? अरे किसी का प्रभाव नहीं हो रहा है, लहर चल रही है कमलनाथ की, किसान कल्याण की, गरीब कल्याण की, बेरोजगारी की समस्या के लिए। भ्रष्टाचार से सारा युवा जो है आंदोलित हो चुका है। एनआरआई घोटाला, एनआरआई कॉलेज का घोटाला, पटवारी घोटाला हुआ, सारे पूछो यूनिवर्सिटी के बच्चों से। ये वो लोग हैं जिन्हें ना धर्म का पता है, ना संस्कृति का पता है, ना इस देश के इतिहास का पता है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ जो है वो सिर्फ चुनावी नारे हैं, जुमलेबाज लोग हैं। कुछ नहीं होना है, बहुमत से सरकार आ रही है, 140 से 150 सीटें कांग्रेस की आ रही है। एक बात है, दिग्गजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। जिस तरह से बौखलाहट है जो वरिष्ठों को उन्होंने मैदान में उठाया, भय है कहीं ना कहीं, जिस तरह से जनता में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बड़े बड़े वरिष्ठों को नीचे उतारा है, कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो उम्मीदवार है, जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हैं, जो अहम मुद्दे जनता तक पहुंचाने का काम करे, इनकी हार निश्चित है। चलिए आपके पास आएंगे, उससे पहले दिग्गजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ कमलनाथ जी चल रहे हैं। दिग्गज आते हैं चुनाव के टाइम में, आते हैं चुनाव में आते हैं, और बाकी समय में मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देते। बाकी समय में कमलनाथ जी काम करते हैं, कुणाल चौधरी जी काम करते हैं। तो कुणाल चौधरी का प्रभाव है, कमलनाथ जी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। लेकिन वहाँ इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय है, नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद पटेल हैं, ये सब कह रहे हैं कि बाकी विधानसभा पे प्रभाव छोड़ेंगे। ये सब बस धर्म के नाम पे वोट मांगने आए। उस दिन योगी जी कालापल विधानसभा में आए थे, वो भी धर्म के नाम पे वोट मांगने आए। काम तो इनने कुछ किया नहीं, तो काम दिखाएंगे। बस धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए उनको वोट देंगे, जबकि हम राम हमें लाए हैं और हम कुणाल चौधरी को लाएंगे, हम कमलनाथ जी को लाएंगे। अच्छा, ये फूल अब मुरझा चुका है, ये फूल बदबू मारने लग गया है। अब हम इस फूल को बदल के कमलनाथ की सरकार लाएंगे। अच्छा, फूल मुरझा चुका है? मुरझा चुका, कमल मुरझा चुका है, तो कमलनाथ की सरकार लाएंगे। क्या लगता है सर आपको? देखिए, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। अच्छा। अरे तुम भाजपाइयों, रखो झूठ की दुकान तुम्हारे पास, और हमें मुख्यमंत्री कमलनाथ और कैबिनेट मंत्री कुणाल चौधरी ही चाहिए। अच्छा। अब मैं आपको 2 शब्द बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मैं युवा हूँ, बीटेक अच्छे नंबर से पास आउट, एमटेक अच्छे नंबर से पास आउट। मैं बेरोजगारी पर रिसर्च करता हूँ। मध्य प्रदेश की स्थिति बेरोजगारी की यह है कि मध्य प्रदेश में ये सरकारी आंकड़े हैं, प्रतिदिन 2 से 3 शिक्षित बेरोजगार आत्महत्या करता है, और 10 में से 9 शिक्षित बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। सिर्फ रोजगार मध्य प्रदेश में कहीं मिलता है तो वो शिवराज सिंह चौहान और भाजपाइयों के भाषणों में मिलता है। एक
एक घोषणा करने के लिए, झूठी घोषणा करने के लिए जो कार्यक्रम रचे जाते हैं स्वरोजगार वाले, एक कार्यक्रम की जो पूरी लागत होती है तो लगभग 10 करोड़ रुपए, ऐसे मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 महीनों में कम से कम 60 से 70 कार्यक्रम आयोजित किए गए। तब आप अंदाजा लगा लो कि पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ रोजगार शब्द का झूठ बोलने के लिए पब्लिसिटी में ये अरबों रुपए लगा दिए। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हो या देश की मोदी सरकार हो, इनकी एक रणनीति है कि ये मध्य प्रदेश और देश के युवाओं को सिर्फ बेरोजगार नहीं, बेकार भी समझते हैं। क्योंकि उनको पता है, एक तो रोजगार देना नहीं है, रोजगार को भर्तियां निकाल के कैसे केस में फंसाया जाए और देश प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार से वंचित रखा जाए, ये पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। और बात हो रही थी कैलाश विजयवर्गीय की। अब मैं युवा हूं, बेरोजगारी पर बात हो रही है तो बेरोजगारी की बात तो होनी चाहिए। ये वो नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे जालम सिंह पटेल प्रहलाद पटेल के भाई हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये ऐसे नेता हैं कि भाजपा खुद इनकी राजनीति खत्म करने के लिए इनको चुनाव मैदान में उतारा कि तुम्हारी औकात हो तो तुम विधानसभा जीत के आओ। क्योंकि ये सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और आप लिख के ले लो कि ये वो लोग हैं जो आज तक मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी पर रखे और बेरोजगार करने के लिए दौड़े। अरे इनको तो शर्म आनी चाहिए। कोई अपने बेटे को बेरोजगार कर दिया, रोजगार छीन लिया क्योंकि वो भी विधायक का चुनाव लड़ने वाला था। कोई अपने सगे भाई का जो है बेरोजगार करके रख दिया। तो आप ये चीज नोट रखें कि मध्य प्रदेश की हालात यह है, जिस दिन चुनाव होंगे तो ये जितने भी दिग्गज हैं, केंद्रीय मंत्री हो, महासचिव हो, सारे आप देखना कम से कम 10,000 15,000 बड़े मार्जिन से हारेंगे और मध्य प्रदेश में कम से कम 130 से ज्यादा सीटों से कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, जीतू पटवारी अच्छे कैबिनेट मंत्री बनेंगे और हमारे नेता कुणाल चौधरी भी काला पीपल से प्रचंड बहुमतों से चुनकर कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कैलाश विजयवर्गीय 10,000 वोटों से हार जाएंगे? कम से कम मैं बता रहा हूँ, हैं? क्योंकि वो कैलाश विजयवर्गीय, आपने भाषण भी सुना होगा, पूरा देश देखा। इतने बड़े नेता, अरे साहब हमें तो टिकट मिल गया पता ही नहीं है। क्योंकि उनको अपनी औकात पता है कि आप जब वोट मांगने जाओगे तो हम जैसे 10 युवा नहीं 100 युवा घेर के पूछेंगे, विजयवर्गीय जी साहब आप इतने बड़े नेता हो, रोजगार कितने दिलवाए? अपनी विधानसभा, जिस विधानसभा से इंदौर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके युवा ही घेर के बैठते हैं कि साहब हम तो बेरोजगार हैं 10 साल से, कितने लोगों को रोजगार दिलवाया। तो फिर जो हवाई जहाज पर उड़ने वाला आदमी, वो संजय शुक्ला इंदौर का और कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनकी इतनी औकात पे ला दी है कि 3-3 वो बाइक पर घूम रहे हैं प्रचार करने के लिए। जो हवाई जहाज से उड़ने के सपने देखते थे साहब हम हवाई जहाज से जाएंगे, शेड्यूल रहता है 4 सभाएं हम हवाई जहाज से करेंगे मंच पे, लेकर वोट कैसे मांगेंगे? क्योंकि उनको पता है कि वोट मांगने जाओगे जनता दौड़ा के मारेगी तुमको। क्योंकि जो घोषणा, जो जनता को गुमराह करने की बातें भाजपाइयों ने किया है, आप एक चीज याद रखो कि आने वाले 1 साल के अंदर जो जनता जिस मोहल्ले में भाजपा का नेता जाएगा दौड़ा के मारे जाएंगे वो। तो कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हार रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय आप लिख के रख लो, अच्छे मतों से संजय शुक्ला जीत रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय जो अपने खुद के बेटे को बेरोजगार कर दिया हो, उसका भविष्य खा गया हो, और तो उसको जनता कैसे अपनाएगी? और वो संजय शुक्ला जो पूरे विधानसभा में घर घर का बेटा रहा हो, घर घर घूमा हो, अपने बेटे को, अपने भाई को कोई कैसे नहीं चुनेगा? एक पराया आएगा, उसके बहलाने पर हम थोड़ी आएंगे। अच्छे भारी मतों से वो कैलाश विजयवर्गीय जो अपने बेटे के भविष्य खा गया हो, बेरोजगार कर दिया हो, उसको भी जनता नकारने वाली है। क्या लगता है कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर में कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी चुनावी टाइम में आते हैं। कोरोना काल में संजय शुक्ला जी ने लोगों का साथ दिया, लोगों का समर्थन किया है, तो वहाँ की जनता, इंदौर की जनता कैलाश विजयवर्गीय को ना चुनते हुए संजय शुक्ला को चुनेगी। आपको क्या लगता है सर, कैलाश विजयवर्गीय का कोई प्रभाव नहीं? हार गए हो तो कौन कैलाश विजयवर्गीय हार गए? बिल्कुल। कितने मतों से? वो भाई ने जो कहा, कितने? 10,000। 10,000 वोटों से हारे? हाँ बिल्कुल हार गए। हाँ? कम से कम 10,000 कौन? कैलाश विजयवर्गीय जी अच्छा, हारेंगे। हारेंगे। और पहली बात तो मेरे अपनी ही विधानसभा जो है कुणाल चौधरी जी की विधानसभा है, और यहाँ पर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात होना चाहिए। आपको पता है सिंधिया जी ने जब यहाँ से बगावत करी थी, और ये कह के बगावत करी थी कि मैं किसान की लड़ाई लड़ूंगा। आज ये बताइए कि सिंधिया जी को आज शासन में हुए कितने साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने कभी किसान के बारे में बात करी? उन्होंने कर्जा माफी को लेकर लोगों से बोला था कि मैं रोड पे उतर जाऊंगा। आज तक जब भी से वो अपने मंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक उन्होंने कर्जा, एक किसान का कर्जा माफ करा, या एक किसान के बारे में एक शब्द यूज करा, या कर्जा माफी के बारे में एक शब्द यूज करा? तो ये सब इनके
एक तरह से छलावा वाली चीज़ें हैं। और आज लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र में अपने बारे में बताया है कि 2 लाख का किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, जिसको बीजेपी वालों ने सिरे से खारिज कर दिया कि ये कर्जा माफ़ हुआ ही नहीं है। आप समझो मतलब बात को कितना ज़्यादा झूठ है। इसके बाद में फिर आज 5 हार्स पावर की बिजली का बिल जो है किसानों को देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद में जो पुराना किसानों पे केस लगाया है इन्होंने बिजली चोरी का, वो केस माफ होंगे। तो ये सब मुद्दे रहेंगे चुनाव। बिल्कुल बहुत मुद्दे रहेंगे और ये मुद्दे जो है जमीन से लगे जुड़े हुए मुद्दे हैं। बीजेपी ने तो 2 चुनाव बिना घोषणा पत्र के जीत लिए, बताइए आप मेरे को। तो जनता ने जिताया है। जनता ने नहीं जिताया, ये भ्रष्टाचार करके जो 35 करोड़ रुपए विधायकों को दिए है ना, ये उसकी वजह क्या से सर जनता ने नहीं जिताया ना? जनता ने तो कांग्रेस को बहुमत दिया था भाई। जयविलास पैलेस बचाने के चक्कर में, जयविलास पैलेस बचाने के चक्कर में राजा चले गए उधर और प्रजा को छोड़ गए बेसहारा, और रोड पे निकलते बहादुर होते तो किसानों के लिए। चलिए आखिरी सवाल ये होगा कि इस बार कमल या कमलनाथ? कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कमलनाथ कमलनाथ बोलना चाह रहा हूँ एक बात में आपको, एक चीज बता रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान का एक झूठ और भी है कि उन्होंने कहा था कि मैं सोसाइटी का जो कर्जा होता है वो 0% ब्याज पे दूंगा। बोला था, सभी को बोला था। लेकिन अभी चुनाव आने से थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं साहब किसानों का ब्याज माफ करूंगा। अगर आप 0% ब्याज पर ऋण दे रहे हो तो ब्याज किस बात का माफ करोगे आप, ये बताइए मुझे। तो ये चीजें जो है ना जनता को समझ में आ चुकी है। और आज की कंडीशन में सभी लोग कांग्रेस पार्टी को भरपूर सहयोग दे रहे हैं और भारी मतों से इस विधानसभा में, काली पीपल विधानसभा में कुणाल चौधरी जी भारी मतों इतिहास बनाएंगे। जय जय कमलनाथ।